नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपने जैसे हेडिंग में पढ़ ही लिया है, हमने आज नागार्जुन जी की कविता यह दंतुरित मुस्कान को पढ़ना है। पहले मैं आपको नागार्जुन जी के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। आधुनिक कबीर के रूप में इनका बहुत प्रसिद्धि रही है। प्रगतिशील कवि और कथाकार है। इनका जन्म सन 1911 में बिहार के दरभंगा जिले में हुआ था और इनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई। और इसके साथ साथ 1936 में वो श्रीलंका गए और बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। उन्होंने मैथिली के प्रकांड पंडित सीताराम झा जी से भाषा, छंद, अलंकार की शिक्षा ली और वे लगभग 5 दशक तक हिंदी साहित्य को समृद्ध करते रहे। उनका देहांत 1998 ईस्वी में हुआ। जन्म उनका 1911 में, निधन हुआ 1998 में। प्रमुख रचनाएं कर लेते हैं। सतरंगे पंखों वाली प्यासी पतराई आंखें, पका है कटहल, युगधारा, युगधारा बहुत प्रसिद्ध है, पुरानी जूतियों का कोरस आदि उनकी कविताएं हैं। उनके उपन्यासों में बलचनामा, रतिनाथ की चाची, कुंभी पाक, उग्र तारा आदि बहुत प्रसिद्ध है। और सबसे बड़ी बात, इनका संपूर्ण साहित्य 7 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। तो ये था नागार्जुन जी की थोड़ा सा पहचान। अगर आप कहेंगे, कमेंट करेंगे तो मैं इसका नागार्जुन जी के बारे में मैंने बहुत सूक्ष्म, बहुत कम बताया है, जबकि इनका व्यक्तित्व, इनके कार्य बहुत ज्यादा है, इनके नाम भी बहुत से हैं। तो अगर आप कहेंगे तो हम नागार्जुन जी पर एक अलग से भी वीडियो बना देंगे। फिलहाल के लिए हम करते हैं दंतुरित मुस्कान। आइए बोर्ड से हम इस कविता को पढ़ते हैं और करते हैं हम तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। किसकी मुस्कान है ये? छोटे से प्यारे से क्यूट से बच्चे की। तो अपनी आंखें बंद करके एक छोटे से प्यारे से बच्चे को आप इमेजिन कीजिए, सोचिए और फिर हम करते हैं इस कविता को। यह दंतुरित मुस्कान के लिए आपको पहले मैं इसका सार करवा देती हूँ। सार में क्या कहते हैं कवि? अपने छोटे बच्चे की प्यारी सी मुस्कान देखकर वो बहुत प्रसन्न है। जिसके मुंह में छोटे छोटे दांत हैं, उसकी मुस्कान को देखकर कठोर दिल भी पिघल जाए। कवि को उसकी मुस्कान बहुत अच्छी लगती है, पर बच्चा उसे पहचानता नहीं है। क्या होगा यदि हो सके परिचित ना पहली बार। ठीक है, लेकिन वो बच्चा उसको पहचानता नहीं है और इस पहचान में केवल उसकी माँ ही माध्यम बनी होती है। नागार्जुन जी को लगा तालाब छोड़कर कमल उसकी झोपड़ी में खिल गया है, एक छोटे से बच्चे के रूप में। वो कनखियों से, कनखी क्या होता है? तिरछी निगाह से, टेढ़ी टेढ़ी आंखें करके उसकी तरफ देखता है और मुस्कुराता है। ये छोटा सा हमने सार इसका खुद से ही बना लिया है। वैसे मैं आपको इस कविता को पढ़ाने से पहले मैं आपको कहूंगी कि एक बार मेरी बात मानकर आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और प्रयास कीजिए उस एक छोटे से बच्चे को देखने की, उस एक छोटे से प्यारे से मुखड़े को देखने की, सोचने की, जिसके छोटे छोटे दांत हों, दंतुरियां से निकल रही हों अभी थोड़ी थोड़ी, और माँ के साड़ी के पल्लू में, आंचल में वो छिपा जा रहा हो, कभी बाहर निकल के कनखियों से आपको देखता हो और कभी दोबारा से छुप जाता हो। जब आप इस तरह का इमेजिन करेंगे, एक बार फिर से आप आंख बंद कीजिए, प्यारे से सुंदर से उस मुखड़े को देखने का प्रयास कीजिए। उसकी मोटी मोटी प्यारी प्यारी आंखें जैसे कि कान्हा जी की होती हैं, उसके प्यारे प्यारे से बाल, उसके छोटे छोटे क्यूट क्यूट से हाथ, पांव छोटे छोटे से, और वो माँ के आंचल से निकलकर एक तरफ आपको दिखता है, फिर छुप जाता है, और ऐसा बच्चा जो धूल से भरा हुआ है। कुछ अच्छा लगा आपको? प्यारा सा बच्चा। कई बार पहले मैंने कभी मिस इंडिया का कोई क्विज देखा था, कॉन्टेस्ट देखा था, उसमें पूछा था कि आपको सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है, तो उसने कहा था एक प्यारे से छोटे से बच्चे की मुस्कान। तो ये उसी पर ही कविता है नागार्जुन जी की। पहले हम इस कविता को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। क्या कहते हैं? यह दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, मृतक, मृतक मतलब मरे हुए, में भी डाल देगी जान। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, गात मतलब शरीर, धूली धूसर मतलब धूल से सने हुए, धूल से भरे हुए। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, जल में
जात जन्म लेने वाला, कमल। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, तुम्हारा स्पर्श पाकर पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। कठिन मतलब कठोर पत्थर भी पिघल कर जल की तरह बहने लगा होगा। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो। आंखें लूं मैं फेर, क्या होगा यदि हो सके परिचित न पहली बार। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख मैं न पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क। देखते तुम इधर कनखी मार और होती जन की आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। छविमान मतलब सौंदर्य युक्त, कनखी मतलब तिरछी निगाह से, टेढ़ी आंखें करके, प्रवासी मतलब बाहर रहने वाला, चिर लंबे समय तक, अनिमेष एक टक, परस स्पर्श जलजात कमल जो जल में उत्पन्न हो, धूली धूसर धूल से सने हुए। अब क्योंकि हमने यहाँ तक इसको एक बार पढ़ लिया है तो काफी कविता तो आपको इसके भाव में अपने आप ही ले गई होगी, फिर भी हम इसकी व्याख्या करते हैं। नागार्जुन जी की कविता है, बड़ी ही प्यारी, दृश्य और स्पर्श बिंबों का इसमें सफल प्रयोग है, छंद मुक्त है, देखिए कहीं भी तुकबंदी भी नहीं है और मुक्त छंद कविता है। अब इसकी व्याख्या करते हैं। इसमें कवि नागार्जुन जी कहते हैं कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। कवि जब अपने पुत्र को पहली बार देखता है तो इतना प्रसन्न हो जाता है, कवि ये कहते हैं कि बच्चे की मुस्कान जो है वो मृतक मरे हुए में भी, मरे हुए शरीर में भी जान डाल सकती है, प्राण डाल सकती है। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, धूल मिट्टी से सने हुए उसके शरीर को देखकर। अब मैंने आपसे कहा कि ये उसने अपने बच्चे को जब पहली बार देखा, ये जरूरी नहीं है, कविता में कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि ये बच्चा कवि का स्वयं का है, तो हम ये पूरी तरह से नहीं कह सकते कि ये बच्चा कवि का है। हम सीधा इसकी व्याख्या ही करेंगे कि तुम्हारी ये छोटे छोटे दांतों वाली प्यारी सी मुस्कान एक मरे हुए में भी जान डाल देती है। धूल से भरे हुए तुम्हारे ये गात, तुम्हारा शरीर कैसा है, धूल से भरा हुआ है, उसको देखकर ऐसे लगता है कि छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। अब मेरी झोपड़ी कहाँ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कवि का स्वयं का बच्चा है, नागार्जुन जी का। उन्हें ऐसा लगता है कि मानो कमल का फूल जो है वो तालाब को छोड़कर उसकी झोपड़ी में ही खिल गया है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, आगे वो ये कहते हैं कि स्पर्श प्राप्त करके तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, कि छोटे से बच्चे के स्पर्श से ही कठोर पत्थर भी पिघल कर पानी बन गया होगा। और अंत में क्या कहते हैं इस पहरे में कि मैं तो शायद बांस या बबूल था, पर शिशु को छूते ही वह शेफालिका के फूल बन गए। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, उसको छूते ही वो शेफालिका के फूल की तरह बन गया, जो कि पहले बांस था या बबूल था उसे नहीं पता। अब इसमें अगर हम शिल्प सौंदर्य करें तो जलजात का अर्थ होता है जल में उत्पन्न होने वाला। बच्चे की मनमोहक सुंदर मुस्कान का वर्णन किया गया है और कवि के घूमने के स्वभाव को भी दिखाया गया है, क्योंकि वो अपने आप को चिर प्रवासी बता रहे हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ परस पाकर में अनुप्रास अलंकार है, परस पाकर में अनुप्रास अलंकार है, खड़ी बोली है, वात्सल्य रस है। वात्सल्य रस जो पिता या माता का उसके पुत्र के लिए या पुत्री के लिए होता है। अब ये कहेंगे कि हमारा भी किसी बच्चे के लिए अगर प्रेम है तो वो भी वात्सल्य रस होता है। श्रृंगार रस में प्रेमी और प्रेमिका का प्रेम होता है और वात्सल्य में बच्चे के साथ माँ या पिता के भावना के द्वारा किया गया प्रेम होता है, ठीक है। उसके साथ साथ और हम करें तो अतिशयोक्ति अलंकार है, यह तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान।
इसके अंदर हम अतिशयोक्ति अलंकार कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि बच्चे की मुस्कान की बात है तो मैं इसमें अतिशयोक्ति नहीं मानती। कुछ कवियों ने, कुछ विद्वानों ने बताया है इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। क्यों मैं इसे अतिशयोक्ति इसलिए नहीं मानती, क्योंकि मैं एक बार बहुत ज्यादा बीमार थी और मुझे कोई पूछने आए, उनके साथ एक छोटा बच्चा था, तो उस बच्चे को देखकर मुझे इतनी प्रसन्नता हुई कि मेरे अंदर एक नई स्फूर्ति सी आ गई थी और मैं अपने आप को काफी ठीक महसूस करने लगी थी। इसलिए मैं इसमें अतिशयोक्ति अलंकार नहीं मानती, अतिशय उक्ति नहीं है। फिर भी कुछ लोग बताते हैं, कुछ विद्वान, तो मैंने इसमें आपको दोनों बातें कह दी। आपको जैसा ठीक लगे आप कीजिए। अनुप्रास, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा और संदेह अलंकार भी है, छंद मुक्त है, वर्णनात्मक शैली है, तत्सम तद्भव शब्दावली है, साहित्यिक खड़ी बोली है। अगला करते हैं। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आंखें लूं मैं फेर। प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है तो प्रश्नात्मक शैली भी है। इसमें कवि क्या कह रहे हैं कि तुम्हारी माँ ही इसमें माध्यम बनी है। तुम मुझे नहीं पाए पहचान, तुम मुझे पहचान नहीं पाए, देखते ही रहोगे अनिमेष, अनिमेष मतलब एकटक, तुम मुझे एकटक देखते ही रहोगे। मुझे एकटक देखते रहने के कारण तुम थक गए होगे। आंखें लूं मैं फेर, मैं अपनी आंखें फेर लेता हूँ। इसके दो कारण हो सकते हैं कि बच्चा थक ना जाए और दूसरा कारण कि कहीं उसे नजर ना लग जाए। जो वृंदावन में मेन मंदिर है या कई सारे मेन मंदिर में बार बार पटका आगे दिया जाता है, यानी कि पर्दा आगे दिया जाता है कि कोई प्रभु को नजर ना लगा दे, ऐसी हमारी मान्यता है। वो प्रेम के कारण होता है, वो भाव के कारण होता है। क्या होगा यदि हो सके परिचित न पहली बार, इसमें कोई बात नहीं कि हम पहली बार में परिचित ना हो सके, हमारी जान पहचान ना हो सकी। बच्चा तो माँ के माध्यम से पहचान लेता है। यदि तुम्हारी माँ ने माध्यम बनी होती आज, अगर तुम्हारी माँ आज हमारे बीच में माध्यम न बनी होती, माँ मैं न सकता देख, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान। अगर तुम्हारी माँ माध्यम न बनी होती तो मैं तुम्हें नहीं पहचान पाता, मैं तुम्हें देख नहीं पाता, न जान पाता। तुम्हारी माँ धन्य है और तुम भी धन्य हो। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान इतनी प्यारी है कि उसे देखकर ऐसे लगता है जैसे तुम्हारी माँ और तुम, और उसके साथ साथ कवि स्वयं को भी धन्य मानता है। आशा करती हूँ यहाँ तक आ गया होगा। वही वर्णनात्मक शैली है, वात्सल्य रस है, दृश्य बिंब है। आपको क्लियर ऐसे मन के आंखों से देखोगे तो एक छोटा सा बच्चा दिखाई देगा और आप उसके साथ अपना संपर्क भी स्थापित कर पाएंगे। तो दृश्य बिंब है, स्पर्श बिंब है, भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, तत्सम तद्भव शब्दावली है। आगे करते हैं। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, मैं तो लंबे समय तक बाहर रहा, इसलिए तुम्हारे लिए मैं एक अन्य व्यक्ति हूँ। इतर हूँ मतलब कोई अलग हूँ, कोई अन्य हूँ, तुम्हारी जान पहचान से अलग हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। इस अतिथि, वो स्वयं को अतिथि कह रहा है, अतिथि मतलब पाहुन, जो घर में आया है गेस्ट, उससे तुम्हारा क्या रहा संपर्क। तुम्हारा कोई संपर्क ही नहीं रहा, कोई कनेक्शन ही नहीं रहा, कोई जान पहचान ही नहीं रही, कोई संबंध ही नहीं रहा। संपर्क मतलब संबंध। उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधु पर, तुम्हें तो सदा माँ की आंखों ने ही पाला है। तुम्हारी माँ ने ही तुम्हारा पालन पोषण किया है, उसने ही तुम्हें दूध दही शहद आदि खिलाया है। मधुपर्क मतलब शहद, मीठी मीठी चीजें, अच्छी अच्छी चीजें जैसे दूध दही शहद माँ ने ही खिलाया है, माँ की उंगलियों ने ही तुम्हें मधुपर्क का पान करवाया है। देखते तुम इधर कनखी मार, तुम मेरी तरफ एक बारी तिरछे निगाह से देखते हो, और होती जब भी आंखें चार। आंखें चार मतलब दो आंखें बच्चे की और दो आंखें नागार्जुन जी की, कवि की, तो आंखें चार। आंखें चार एक मुहावरा भी है, तो मुहावरा भी इसमें दिया गया है। और होती जब भी आंखें चार, और जब भी आंखें चार होती हैं, यानी कि तुम्हारी आंखों के साथ मेरी आंखें मिलती हैं, मुझे लगती बड़ी ही छविमान, मुझे बहुत सौंदर्य युक्त तुम्हारी मुस्कान लगती है, बहुत ही प्यारी लगती है। जैसे तुम मुझे तिरछी निगाहों से देखते हो और हमारी आंखें मिलती हैं, तो तुम्हारी ये छोटे दांतों वाली मुस्कान मुझे बहुत ही प्यारी लगती है। तो प्यारे बच्चों, ये थी नागार्जुन जी की यह
दंतुरित मुस्कान कविता आपको कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।